हाय गाइस। आज हम लोग बात करेंगे दो कंपनीज के बारे में। एक है ज्योति सीएनसी और दूसरी कंपनी है मैक पावर सीएनसी। अब दोनों कंपनीज में जो सीएनसी आता है वो कहाँ से आता है? वो सीएनसी आता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के बारे में। एंड मैं आपको बताने वाला हूँ हम इन दोनों कंपनीज के बारे में आज क्यों बात करेंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हम इन कंपनीज के बारे में बात करेंगे इज द केपेक्स। केपेक्स जो उन्होंने अनाउंस किया है, ज्योति सीएनसी ने अभी उनका केपेक्स अनाउंस किया। वो लोग अपनी जो कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है। और जो अपना जो मैक पावर सीएनसी है वो अपना कैपेसिटी सीधा डबल करने वाला है। राइट। तो अगर ये जो कंपनीज है जो इस सेक्टर में आ रही हैं, लाइक विद इन द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स जो इनको ये केपेक्स करना है, वो इतना ज़्यादा ये केपेक्स क्यों अनाउंस कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन हम जानेंगे कि ये कंपनीज में क्या फ्यूचर में ग्रोथ देखी जा सकती है, क्या रनवे है, डू दे एक्चुअली हैव द पोटेंशियल टू अचीव ऑल दोज थिंग्स। एंड कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, कंपनी के पोटेंशियल रिस्क के बारे में बात करेंगे, दोनों का P2P कंपैरिजन करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर इन डेप्थ वीडियो। राइट। वॉच इट टिल द एंड। एंड शायद मैंने ज्योति पहले भी कवर किया हुआ है अपने चैनल पे एंड एक्स पे। तो इफ़ यू वांट देन आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो जाके। बट या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्टार्ट हम करेंगे ज्योति सीएनसी से। सो एज यू वेरी वेल नो, ज्योति सीएनसी का जो मार्केट कैप है दैट इज अराउंड लाइक 25,000 करोर्स। ठीक है, काफ़ी बड़ा वो एक कंपनी है। एंड मैक पावर सीएनसी का जो मार्केट कैप है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। राइट। अगर मैं बात करूँ ज्योति सीएनसी के बारे में, तो दे वर इनकॉर्पोरेटेड इन 1989 एंड दे करंटली हैव 2 प्लांट्स। दे हैव 2 प्लांट्स इन राजकोट एंड वन इन फ्रांस। जो फ्रांस वाला जो प्लांट है वो इन्होंने एक एक्चुअल में फॉरेन कंपनी एक्वायर की थी बैक इन लाइक 2007। राइट। वो कंपनी का नाम हुरॉन, एच एच से ह्यूरॉन करके है शायद, कुछ तो अजीब सा ही नाम है उसका। राइट। वो कंपनी इन्होंने फ्रांस में एक्वायर की थी। एंड अगर मैं करंटली इनकी बोलूँ जो कैपेसिटी है ज्योति सीएनसी की, वो अभी 6,000 मशीन्स की है। एंड जो फ्रांस में उनकी कैपेसिटी है दैट इज अराउंड लाइक 121 मशीन। सो टोटल कम्स टू अराउंड 6,121 मशीन्स पर एनम की कैपेसिटी है इनकी। एंड इट इज करंटली रनिंग एट अ 65% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। राइट। And if I tell you about what these machines actually are, they are CNC machines। जो मैंने आपको पहले भी बताया, CNC मशीन क्या होता है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन्स रहती है, ये मशीन्स ना बेसिकली प्रिसिजन कटिंग करती है। प्रिसिजन से कट किस चीज़ को करती है? हर एक चीज़ को कर लेती है। प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, वुड हो गया, सब चीज़ को कट कर लेती है। उनको बस कंप्यूटर में जो ऑपरेटर है उनको बस एक जो कमांड है, जो प्रोग्राम है वो रन करना पड़ता है। एंड देन मशीन डज द एंटायर वर्क। मशीन अपना पूरा काम कर लेती है एंड वो प्रिसिजन से काटती है। राइट। इसमें कोई भी ह्यूमन एरर नहीं आ सकता बिकॉज वो मशीन काम कर रही है। एंड ये जो मशीन है ना, ये दुनिया भर यूटिलाइज हो रही है। राइट। अगर मैं इसका बात करूँ तो ओवरऑल जो मार्केट है इट इज़ लाइक 80-90 बिलियन US डॉलर्स का मार्केट है। राइट। एंड इंडिया में लास्ट ईयर अगर मैं बोलूँ तो शायद 3-4 बिलियन डॉलर्स का ही मशीन्स कैपेसिटी, मतलब मशीन्स यूटिलाइज हुई थी। राइट। मशीन्स यूज हुई थी, कंज्यूम हुई थी इंडिया में। अगर मैं बात करूँ 3-4 बिलियन US डॉलर्स। अब इस 3-4 बिलियन में से भी 60-65% मशीन्स जो थी वो बाहर से आती है। बाहर से कहाँ से? जापान हो गया, जर्मनी हो गया, बाहर से आती है। राइट। इम्पोर्ट्स होते हैं। इंडिया वाली जो मशीन्स कैपेसिटी है वो सिर्फ 40% है इसकी, जो एक्चुअल में कंजम्पशन है इंडिया में। राइट। तो इनको क्या करना है, अभी ज्योति हो गया, मैक पावर हो गया, उनको ये इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन गेम खेलना है। मतलब जो इंडिया में एक्चुअल मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गया या और बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए, उससे इनको अपना ये मार्केट कैप्चर करना है इंडिया में। काफ़ी एक बड़ा मार्केट है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया, जनरल इंजीनियरिंग हो गया, डाई एंड मोल्ड हो गया, बहुत सारे जगहों पे इनकी डिमांड है। राइट। इफ आई टेल यू अबाउट लाइक ऑटो में भी इनका डिमांड है। राइट। ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स में ज्योति सीएनसी का ना अभी करंटली 4,346 करोड़ का ऑर्डर बुक है। राइट। एंड उसमें से 39% इज एरोस्पेस, 17% इज ऑटो, 19% इज जनरल इंजीनियरिंग, 16% इज फ्रॉम ईएमएस। चलो भाई, ईएमएस भी आ गया है इसमें, जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, ई पैक और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। राइट। ईएमएस पे आता हूँ मैं अभी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ये लोग अपने इनका ऑर्डर बुक है। राइट। अराउंड 16% का ऑर्डर बुक वहाँ भी है। 4% इनका आता है यूजुअली, वो डाई एंड मोल से आता है। ठीक है। एंड अभी जो इनका 4,346 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है ना, दिस गिव्स देम द रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर 2 years। माइंड यू, ज्योति सीएनसी और मैक पावर सीएनसी दोनों, they've given their highest ever numbers right this year, highest ever revenue, highest ever
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हाईएस्ट एवर, EBITDA सब कुछ हाईएस्ट एवर है, राइट। एंड अगर मैं ज्योति की बात करूँ तो ज्योति ने तो भाई पैट में तो काफ़ी हद ही कर दी है, 100% से ज़्यादा का ग्रोथ दे दिया है, राइट, पैट में। एंड कुछ सालों पहले तो वो लोग बेचारे ये भी थे, लॉसेस में थे, अब जाके ये लोग प्रॉफिटेबल हुए हैं, राइट। ज्योति सीएनसी की अगर मैं बात करूँ, मैक पावर ने भी अपने हाईएस्ट एवर नंबर्स दिए। सो रेवेन्यू और जो बिजनेस में आपको बोलो, इट इज़ करंटली एट इट्स पीक, इट इज़ करंटली फंक्शनिंग एट इट्स पीक। ज्योति को कितने का पीई मिल रहा है? ज्योति को अराउंड 80 का पीई मिल रहा है। मैक पावर को कितने का पीई मिल रहा है? मैक पावर को अराउंड उसका आधा 37, 38, 40 का पीई मिल रहा है, राइट। तो वी विल ऑल्सो डिस्कस कि ये बिजनेस क्या करते हैं, क्यों इसको इतना ज़्यादा पी मिल रहा है, क्यों उसको कम पी मिल रहा है। आपको अगर इन्वेस्ट करना है इस सेक्टर में, आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसका आपको एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन आप फॉर्म कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, राइट। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ये लोग ना 3 टाइप की मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं। ज्योति अगर मैं बात करूँ तो ज्योति एक तो एंट्री लेवल मशीन्स जो है इनकी, वो अराउंड 0 से 50 लाख आती है। एक मिड रेंज मशीन आती है जो 50 लाख से 2 करोड़ तक की आती है। एक इनकी हाई एंड मशीन आती है। अब हाई एंड मशीन ना 2 करोड़ से 20 करोड़ की आती है, विच इज़ लाइक अमेजिंग, इतनी बड़ी मशीन, right? And if I tell you, Jyoti CNC is a entirely vertically integrated company with its own foundry, machining facility, sheet metal shop, robotic wielding and paint shop। मतलब पूरा entirely vertically integrated company है ये। एंड ये लोग ना अभी अपने कंट्रोलर्स भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ऑब्वियसली मशीन को कंट्रोल करने के लिए यू नीड द कंट्रोलर्स, राइट। तो इन्होंने ये कंट्रोलर मैन्युफैक्चरिंग करना भी स्टार्ट अब ये लोग कर देंगे इन द नियर फ्यूचर। एंड अगर मैं आपको बताऊँ, जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हब वाला कैपेबिलिटी है, जो ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, इट कैनॉट फंक्शन विदाउट CNC मशीन्स। तो ये काफ़ी एक नीश सेक्टर है अगर आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हो, राइट। ज्योति CNC, मैक पावर CNC। एंड ये लोग जो केपेक्स अपना अनाउंस कर रहे हैं, लोग जो कैपेसिटी अपना डबल कर रहे हैं, मतलब ये कंपनीज दे आर नॉट रन बाय फूल्स, राइट। दे आर रन बाय प्रोफेशनली मैनेज, दे आर प्रोफेशनली मैनेज, राइट। एंड बहुत बड़े बड़े लोग उनको रन करते हैं। तो इफ़ दे आर डूइंग अ कैपेसिटी एक्सपेंशन, तो उनको भी पता है कि भाई ये कैपेसिटी यूटिलाइज होने वाली है, राइट, विद इन द नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स, है ना। अगर मैं बात करूँ इनका ओवरऑल रेवेन्यू, ज्योति के रेवेन्यू के बारे में, तो इट इज़ 28% अप दिस फाइनेंशियल ईयर। इट इज़ EBITDA उनका 33% अप है। EBITDA मार्जिन उनका अभी अराउंड लाइक 30% का आया है। पैट का जो ग्रोथ है वो उनका सिर्फ 9% का आया है इस क्वार्टर में। वो भी क्यों आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट जो ईयर ऑन ईयर इनका जो क्वार्टर था, लास्ट ईयर यही सेम क्वार्टर में उनको ना एक डिफॉल्ट टैक्स क्रेडिट मिल गया था अराउंड 12 करोड़ का, राइट। उसकी वजह से इनका जो लास्ट टाइम का टैक्स अमाउंट था वो काफ़ी कम था। एंड उसकी वजह से इनका जो पैट था लास्ट टाइम वो बहुत ज़्यादा था। इस टाइम इनको डिफॉल्ट टैक्स क्रेडिट कुछ भी नहीं मिला है, टैक्स इनका नॉर्मल रेट पे चार्ज हुआ है। इसलिए इनके पैट में अगर आप देखोगे तो ग्रोथ इतना वो आपको सबड्यूड दिखेगा कि भाई 9% का ही ग्रो कर रहे हो तुम, जबकि तुम्हारा EBITDA 33% से ग्रो हो रहा है। नहीं, यू हैव टू गो इन डेप्थ, आपको देखना पड़ेगा क्यों हो रहा है ये, राइट। एंड इंटरेस्ट कॉस्ट जो है इनका वो आधा हो गया। अर्लियर इट यूज्ड टू बी इन द रेंजेस ऑफ लाइक 25-30 crores, नाउ इट इज एट द रेंज ऑफ लाइक 9 to 10 to 11 crores। इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रहा है इनका, राइट। रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। कैपेसिटी जो अभी करंटली इट इज एट लाइक 65%, तो इनका 35% का जो कैपेसिटी है वो अभी खाली पड़ा है, तो वहाँ से भी रेवेन्यू आने की संभावना है, राइट। एंड if I tell you about FY25 में इनका जो EBITDA मार्जिन आया है, it came at like 27% compared to last FY24 which was around like 22.5%। so margin expansion भी हो रहा है। पैट ग्रोथ तो मैंने आपको बोल दिया भाई, सीधा डबल कर दिया, अराउंड 109% का पैट ग्रोथ आया है, राइट। एंड इनका रेवेन्यू इस पूरे साल में कहाँ से आया हम वो भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 45% मतलब मेजरली केम फ्रॉम एरोस्पेस एंड डिफेंस, 23% came from auto and auto components, 20% came from general engineering, 5% आया EMS से एंड 2% आया डाई एंड मोल्ड से। अभी अगर मैं बात करूँ तो EMS का जो इनका सेक्टर है, EMS का जो इनका ऑर्डर बुक है, इट इज़ करेंटली 16% ऑफ देयर टोटल 4,346 crores का ऑर्डर बुक, राइट। इस साल रेवेन्यू सिर्फ 5% का आया EMS से, तो आगे जाके स्कोप EMS का काफ़ी ज़्यादा है। एरोस्पेस और डिफेंस का तो स्कोप है ही है, राइट। एंड एडिशनल 10,000 मशीन्स का कैपेसिटी लोग डालने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया कि इनका अराउंड 6,000 मशीन्स का कैपेसिटी अभी है, राइट। 10,000 मशीन्स का ये लोग डालने वाले विद इन द नेक्स्ट 2 years। उसमें अराउंड लाइक 400-450 करोड़ का केपेक्स करेंगे ये लोग, राइट। एंड कैपेसिटी जो है इनका, इट विल बी लाइव बाय लाइक जून 2026।
एंड जो पूरा एक्सपेंशन है, जो 10,000 मशीन है, वो पूरी वन गो में आ जाएंगी. सो ऐसा नहीं है कि भाई पहले 5,000 आएगी या पहले 2,000 आएगी, फिर 3,000, फिर 4,000. नहीं, पूरी 10 की 10,000 मशीन्स एक साथ आ जाएंगी एक साथ. बहुत बड़ा इनको एक जंप देखने को मिलेगा इन देयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. एंड इनका अगर जो कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मैं बोलूँ, अभी करंटली इनका ना ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव है, बट दे आर टारगेटिंग कि ये लोग का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पॉजिटिव हो जाए बाय लाइक FY 2026. EBITDA मार्जिन जो है इनकी विल बी मेंटेन एट लाइक 25%. गाइडेंस कुछ भी इन्होंने दिया नहीं है FY 2026 के लिए, सो आई एम नॉट रियली श्योर कि हम किस चीज़ पे कैलकुलेट करेंगे गाइडेंस. बट मैक पावर का अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे ना, ज्योति का तो उन्होंने गाइडेंस नहीं दिया है, बट या जस्ट लेट मी टेल यू अबाउट मैक पावर का गाइडेंस. मैक पावर वालों ने तो बोला है भाई हमने इस साल हाईएस्ट एवर रेवेन्यू किया, हम अगले साल भी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू करेंगे, हाईएस्ट एवर पैट करेंगे, राइट. सो दैट इज फिनोमिनल. एंड अगर मैं बात करूँ सिंस FY 21 ज्योति CNC ने ना अपनी रेवेन्यू इंक्रीज की है बाय 3 times. उनका EBITDA, ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन हैज गॉन अप फ्रॉम 5% to 27%, which is like 4-5x growth, 5x growth in their operating EBITDA margins. PAT has gone from a negative 70 crores to a positive 316 crores in just 4 financial years. Debt जो है उनका has gone down from around like 725 crores to 371 crores. फंडामेंटली कंपनी इज वेरी गुड. कंपनी अपने सारे इंजन फायर कर रही है अच्छे से. बट वट यू हैव टू लुक आउट एज इन्वेस्टर्स इज जो इनका ऑर्डर बुक है, जो इनकी ऑर्डर बुक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है. ये लोग क्या बोल रहे हैं, गाइडेंस इन्होंने तो चलो भाई नहीं दी है, EBITDA मार्जिन की गाइडेंस दी है 25% की, बट लाइक एज आई टोल्ड यू एज इन्वेस्टर्स वी हैव टू ट्रैक दिस बिजनेसेस वेरी क्लोजली बिकॉज 80 का पी मिल रहा है, राइट, 80 का पी मिल रहा है. कुछ तो बात होगी ना कंपनी में कि मार्केट इसको 80 का पी दे रहा है, राइट. एंड जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनका ओवरऑल मार्केट 60% इज स्टिल इम्पोर्ट्स, राइट. तो इनका जो ओवरऑल मार्केट में इनको 60% अभी भी दिख रहा है जो ये लोग कैप्चर कर सकते हैं पोटेंशियली. आई एम नॉट सेइंग ये लोग करेंगे, आई एम सेइंग पोटेंशियली ये लोग कर सकते हैं. मतलब इतना ज़्यादा स्कोप है मार्केट में. सो इट इज़ नॉट लाइक कि मार्केट सैचुरेशन हो जाएगा या कुछ ऐसे पॉइंट पे लोग पहुंच जाएंगे. बट जो इनकी कंपटीशन है वो कहाँ से आती है? वो आती है जापान से, जर्मनी से. महारथी हैं वो लोग, ठीक है. मशीन कैपेसिटी मतलब जो मशीन टूल्स ये लोग बनाते हैं, जर्मनी वाले, जर्मन वाले, जापान वाले, वर्ल्ड स्टैंडर्ड, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड, ठीक है. तो देर इज़ अ रिस्क कि ज्योति CNC उसके स्टैंडर्ड्स को मीट ना कर पाए, क्लाइंट्स को सेटिस्फाई ना कर पाए. बट देन अगेन दैट इज़ ऑलवेज अ रिस्क, राइट. कॉम्पिटिशन तो रहेगा ही बिजनेस में. एंड अगर जो मैं इनको बताऊँ, अगर मैंने आपको जो पहले भी बता दिया कि 65% का अभी करंटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है, 35% ये लोग और कर सकते हैं. 10,000 मशीन का कैपेसिटी ये लोग डालने वाले विद इन द नेक्स्ट 2 years. बाय June 2026 दिस फैसिलिटी विल बी लाइव. इट विल कम इन वन गो. अमेजिंग, राइट. सो नाउ लेट्स गेट टू मैक पावर. मैक पावर CNC के बारे में बात करेंगे. मैंने पहले भी आपको बता दिया था, इसको अराउंड 37-38 का पी मिल रहा है, अराउंड 40 का पी पकड़ लो, ठीक है. सीधा आधा हो गया इसका पी. अगर मैं इसका ऑर्डर बुक बोलूँ तो इनका जो ऑर्डर बुक जो अभी है, इट इज़ करंटली एट लाइक 330 crores, विच इज़ लाइक 1.3x ऑफ देयर FY 25 रेवेन्यू. हाइएस्ट एवर पेंडिंग ऑर्डर बुक फॉर मैक पावर CNC. ये जो हाईएस्ट एवर पेंडिंग ऑर्डर बुक है, दिस हैज़ गिवन देम द कॉन्फिडेंस कि लोग हाईएस्ट एवर रेवेन्यू करेंगे, हाईएस्ट एवर पैट करेंगे फॉर FY 26, राइट. एंड लेट मी टेल यू, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप इसको मत ट्रैक करना. मैक पावर वालों ने खुद बोला है बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना ग्रोथ आएगा. ईयरली दे आर सेइंग कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू आएगा, बट यू कैन ट्रैक ऑब्वियसली क्वार्टर क्वार्टर, बट यू शुड नॉट होल्ड देम अकाउंटेबल. अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा कम ग्रोथ है, यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम एन ईयरली परस्पेक्टिव अकॉर्डिंग टू मैक पावर्स मैनेजमेंट, राइट. सो हम वैसे ही ट्रैक करेंगे इस बिजनेस को. अगर मैं बोलूँ हाईएस्ट एवर रेवेन्यू जो मैंने आपको बता दिया, currently they have a 2,000 machine capacity, right. They're adding another 500 का capacity this month, which will take their total capacity to like 2,500, which translates to around 500 crores का top line. मतलब वो 2,500 की जो मशीन है, जो कैपेसिटी है, उससे ये लोग 500 करोड़ जनरेट करने की क्षमता रखते हैं मैक पावर CNC वाले, राइट. एंड इन्होंने अभी बीच में सोलर पावर भी लगा लिया है, सो पावर का बिल भी भाई इनका ज़ीरो हो जाएगा. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, राइट. एंड न्यू जो प्लांट ये लोग अभी बोल रहे हैं ये लोग को डालना है, उसका जो प्लांट का लैंड है वो अभी फाइनलाइज हो गया है, बट जो डील है इट हैजंट गॉन थ्रू येट. डील विल गो
थ्रू वेरी वेरी सून। गुजरात की गवर्नमेंट के साथ इनकी थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है, थोड़े बहुत जो प्रोसीजर्स है, जो ड्यू डिलिजेंस है वो चल रही है। वो ये लोग कह रहे हैं कि इट विल गेट कंप्लीटेड वेरी सून एंड द प्लांट विल बी कमीशनड। Once the plant gets commissioned, they will take around like 10 to 14 months to develop the entire plant, and this plant will add like another 2500 का टोटल कैपेसिटी ये लोग ऐड कर देंगे टू देयर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, विच विल टेक देयर टोटल कैपेसिटी टू 5000, राइट। 5000 मशीन्स पर एनम का कैपेसिटी, विच इज डायरेक्टली डबल। एंड अब ये लोग बोल रहे हैं लाइक वेरी सून दिस लैंड विल बी क्लोज्ड, जो डील है वो क्लोज हो जाएगी एंड उसमें ये लोग अपना नया प्लांट डाल देंगे एंड देन जो कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी। एंड सो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, ज्योति वाले कब केपेक्स कर रहे हैं, मैक पावर वाले केपेक्स कर रहे हैं, राइट। एंड ये दोनों ही बहुत बड़े लिस्टेड प्लेयर्स हैं इन द सीएनसी सेक्टर। एंड इफ आई टेल यू अबाउट द एंटायर प्लांट, वो प्लांट जैसे ही इन्होंने बोला है कि जो डील, वंस द डील गोज थ्रू इट विल गेट कंप्लीटेड विद इन 10 to 14 months। एंड जो प्लांट है, जो एक्सपेंशन है, उसमें दो फेज में होगा। एक तो एक्सपेंशन, जो फेज 1 है उसमें अराउंड 100 crores लगेगा, फेज 2 में भी अराउंड 100 crores लगेगा, बट फेज 2 इन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया है। फेज 1 में ये लोग पहले देखेंगे कि 100 crores डाल के कितना कैपेसिटी बन रहा है, क्या बन रहा है, कितना यूटिलाइजेशन है, कौन कस्टमर्स है, क्या है एंड ऑल, ठीक है। एंड जो 100 crores है उसका ये लोग जो फंडिंग है वो कहाँ से लाएंगे, वो भी आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये पैसे कहाँ से लाएंगे। तो इन्होंने खुद ने अभी डिसाइड नहीं किया कि ये लोग कौन से रास्ते से जाएंगे। दे कैन रेज मनी, दे कैन गो फॉर डेट, दे कैन यूज देयर रिजर्व्स ऑल्सो, इनके पास रिजर्व्स भी पड़े हुए हैं। एंड all the quarters, as I told you before, they will give you the highest ever year on year numbers, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। एंड मेजर रेवेन्यू इनका भी देखो भाई, डिफेंस एंड एरोनॉटिकल से ही आ रहा है। ज्योति का भी मेजर रेवेन्यू डिफेंस एंड एरोस्पेस से ही आ रहा था। एंड इनका जो करंटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ना, इट इज़ अराउंड 80%। 80% पे इनका करंटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है। ज्योति का 65 पे था, इसीलिए इनको अभी लाइक अपना कैपेसिटी इंक्रीज करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी 80% पे चल रहा है, तो और ज़्यादा कैपेसिटी इनको डालना पड़ेगा। सो व्हेन यू ट्रैक दीज टू प्लेयर्स, यू हैव टू ट्रैक कि ये लोग केपेक्स कब कब अपना एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। कब ये लोग एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कब ये लोग जो वो है रेवेन्यू जनरेशन वहाँ से कब स्टार्ट होगा। ज्योति का तो मैंने आपको बोल दिया, जून 2026 में लाइव हो जाएगी फैसिलिटी, राइट। मैक पावर का हमें पता नहीं है ये फैसिलिटी कब लाइव होगी, कब जो रेवेन्यूज आने वाले होंगे वो आएंगे। सो लेट्स सी, विल ट्रैक दीज बिजनेसेस। आपको एज एन इन्वेस्टर ये दोनों बिजनेसेस को ट्रैक करना, बिकॉज ये दोनों ही लिस्टेड है, राइट। भले ही मैक पावर का वैल्यूएशन थोड़ा कम है, बट देन यू हैव टू ट्रैक दीज बिजनेसेस वेरी केयरफुली। अगर मैं एज एन इन्वेस्टर आपको बताऊँ व्हाट इज माय ओपिनियन, तो आई वुड हैव गॉन विद ज्योति। But then again, please don't take this as a buy sell recommendation. This video was just for your educational purposes. I wanted to bring your attention, the viewers' attention towards this capex, जो capex यहाँ पे हो रहा है, ज्योति में हो रहा है, मैक पावर में हो रहा है, right? I wanted to bring your attention ताकि आप एक और intelligent investor बन सको, आप एक well informed decision ले सको, right? So please don't take this as a buy sell recommendation. My intent was only to educate you, right? So if you're watching this on X, then don't forget to hit the like button and reshare it so more people can watch it. And if you're watching this on YouTube, don't forget to hit the like button and subscribe to my YouTube channel. And I've also started an Instagram page where I post reels about the Indian equity markets. I'll link the Instagram account in the description box below, so you can go and follow me there also. Yeah, that's all for today. Thank you. I'll see you in the next one.